अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर स्थापित हुआ और उसने विश्व का पहला लिखित संविधान बनाकर संघीय यानी फेडरल शासन प्रणाली की स्थापना की। इस स्वतंत्रता संग्राम में सभी अमेरिकी राज्यों ने एकजुट होकर उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था, किंतु स्वतंत्रता के बाद उन राज्यों में कुछ आपसी मतभेद इतने ज्यादा बड़े हो गए कि उनमें 1860 के दशक में आपसी गृहयुद्ध छिड़ गया। विश्व इतिहास की हमारी इस सीरीज में आज हम अमेरिकी गृहयुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। DIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। अमेरिकी क्रांति के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के विचार अलग अलग हैं। जैसे इनमें से कुछ का मानना है कि अमेरिकी गृहयुद्ध के बीज अमेरिकी क्रांति में ही छुपे थे, तो कुछ गृहयुद्ध को पूंजीवादी आंदोलन मानते हैं। वहीं कुछ इतिहासकारों ने दास प्रथा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। वैसे अगर मोटे तौर पर देखें तो ये सभी कारक अमेरिकी गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार थे। अमेरिकी गृहयुद्ध सन 1861 से 1865 के बीच लड़ा गया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें अमेरिका के दक्षिणी राज्य उत्तरी राज्यों से संघर्ष कर रहे थे और आखिरकार उत्तरी राज्य इस युद्ध में विजयी हुए। इस युद्ध में उत्तरी राज्य अमेरिका की संघीय एकता बनाए रखना चाहते थे और पूरे देश से दास प्रथा का अंत करना चाहते थे। इन उत्तरी राज्यों को अमेरिकी इतिहास में यांकी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य जो मुख्यतया कृषि पर निर्भर थे, उन्हें गुलामों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए वे दास प्रथा को उनका अधिकार बनाने की मांग कर रहे थे। इन दक्षिणी राज्यों को अमेरिकी इतिहास में रेबेल या डिक्सी कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका दो धड़ों में बटा हुआ था। अमेरिकी संघ के कुल 34 राज्यों में से 23 राज्य उत्तरी धड़े में शामिल थे, जबकि 11 राज्य दक्षिणी धड़े में, यानी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी राज्यों की स्थिति मजबूत थी। इसके अलावा उत्तरी राज्यों में उद्योगों की प्रधानता भी थी, जिनमें सूती, ऊनी वस्त्र, चमड़े आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, यानी आर्थिक रूप से भी ये राज्य मजबूत थे। इसके अलावा उत्तरी राज्यों के उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए भी उन्हें अमेरिकी संघ का संरक्षण दिया गया और इस संरक्षण से दक्षिणी राज्यों को आपत्ति थी। अमेरिका के उत्तरी राज्यों में दास प्रथा का चलन न के बराबर था, जबकि दक्षिणी राज्य जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर यानी रोपण कृषि करते थे, उन्हें खेती के लिए दासों की जरूरत थी। अतः इन राज्यों ने दास प्रथा को अंत करने का पुरजोर विरोध किया। उत्तरी राज्य यह मानते थे कि दास प्रथा लोगों के शोषण का एक जरिया है तथा मानवता के नाम पर कलंक है। वहीं दक्षिणी राज्यों के लिए यह लाभ कमाने का जरिया था, क्योंकि ये दासों को बिना पगार सिर्फ रोटी देकर दिन भर कार्य करवाते थे तथा उनका शारीरिक शोषण भी करते थे। वह मुनाफे के लिए उनका सौदा भी करते थे। चूंकि अमेरिका एक संघीय राष्ट्र है और राज्यों को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए उत्तरी राज्यों ने कानून बनाकर दास व्यापार को समाप्त कर दिया और दास प्रथा उत्तर में पेंसिल्वेनिया की दक्षिणी सीमा तक बंद हो गई। इस सीमा रेखा को मेसम डिक्सन सीमा भी कहा जाता है, यानी इस रेखा के उत्तर में दास प्रथा नहीं लागू थी और दक्षिण में राज्य दास प्रथा को चालू रखे हुए थे। यह वह समय था जब अमेरिकी संघ अपना विस्तार कर रहा था और नए नए क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हो रहे थे। इस कहानी में मोड़ तब आया जब मिसौरी राज्य को 1820 में एक दास राज्य के रूप में, यानी बिना दास प्रथा हटाए ही अमेरिकी संघ में शामिल कर लिया गया। हेनरी क्ले, जो उस समय प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे, उनकी मध्यस्थता में ऐसा संभव हुआ। इसके बाद संघ में टेक्सास राज्य के विलय का प्रस्ताव आया और टेक्सास में भी दास प्रथा लागू थी और टेक्सास को भी दास राज्य के रूप में संघ में शामिल कर लिया गया। 1850 में कैलिफोर्निया को भी स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिल गया और संघ में शामिल कर लिया गया। इस बात से दक्षिणी राज्य असंतुष्ट थे और उन्होंने उग्रता के साथ इसका विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि इन दास वाले राज्यों के संघ में शामिल होने से उनका पलड़ा
और हल्का पड़ रहा था। अतः उन्हें संतुष्ट करने के लिए फ्यूजिटिव स्लेव लॉ यानी भगोड़ा दास कानून लाया गया, जिसके तहत दक्षिणी राज्यों को भगोड़े दासों को पकड़ने का अधिकार मिल गया, क्योंकि हजारों की संख्या में दास दक्षिणी राज्यों से भागकर उत्तरी राज्यों में आ जाते थे और उत्तरी राज्य उन्हें शरण देते थे। यह विवाद तब और गहरा गया जब कैंसस और नेब्रास्का राज्यों का विलय भी अमेरिकी संघ में कर लिया गया, जबकि मिसौरी समझौते के मुताबिक इन राज्यों को दास राज्यों के रूप में शामिल करने का अधिकार संघ को नहीं था और इस तरह एक के बाद एक करके उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। ये तो थी अमेरिका को गृह युद्ध तक लाने वाली परिस्थितियां। अब गृह युद्ध कैसे हुआ तथा अब्राहम लिंकन ने इसमें कैसी भूमिका अदा की, इसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे।